कड़ी सेना माने क्या होता है? उनको सीना चौड़ा करना है, दिखाना है तो जा करके बॉर्डर पर दिखाए। तो 5,000 को लेकर के आप मेरे पास आए हो कि वहाँ कड़ी सेना आया है। यहाँ हम लोग कई करोड़ वाले हैं, उनकी औकात है। 5,000 के इतने बड़ा चीटी भर का तो है, लोग खत्म कर पाएंगे? जिस दिन समाजवादी पीढ़ी रास्ते पर निकलेगा तो खत्म कर पाएंगे? चीटी बराबर है, चीटी बराबर। कड़ी सेना तुम क्या करो? कड़ी सेना माने हमने कुछ नहीं जानते। हम लोग बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, अभी हम लोग शांत, हमसे नहीं बोले, पर करनी सेना से बुलवाइए, जितना वो बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, नाम कर ले हम लोग। करनी सेना वाले संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रशासन का हाथ पा रहे हैं कि हमारा छत्री ठाकुर मुख्यमंत्री है, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई। जिस दिन पीडीए 90% सड़क पर उतरेगा, भागने की जगह नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री हो या प्रशासन हो या करनी सेना हो। राणा सांगा पर संग्राम जारी है। राजधानी लखनऊ में करनी सेना समाजवादी पार्टी और उसके सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरीके से प्रदर्शन में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव के लिए कहा गया है, उसी पर बात करने के लिए हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि करनी सेना के आज के प्रदर्शन को वो कैसे देखते हैं और उसकी धमकी को कैसे देखते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। करनी सेना के लोग बड़ा गाली वाली दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी। अभी तो हम उसी पर हम आ रहे हैं, उतना भीड़ तो नहीं थी, मगर देखे हैं कि पूरा बैरिकेड किए हुए हैं, रास्ता पूरा बंद है। पुलिस प्रशासन साथ में पूरी खड़ी है, हमने देखा है वहाँ पे। तो वो उनका बनर घुड़किया से कोई डरने वाला नहीं है, वो कहीं भी छाए रहे, कहीं भी रहे, कोई डरने वाला है क्या? तब लेकिन वो तो तलवार लेकर सड़क पर घूम रहे हैं ना। उनका काम क्या है? सुनिए पहले, उनका काम क्या है? तलवार निकालो, बंदूक निकालो, बलात्कारियों को सिखाते हैं कि तुम ये काम करो, गुंडा का जो है साहस दे रहे हैं कि तुम गुंडाई करो, और कोई काम नहीं तो है नहीं उनका। अब बेरोजगार है, उनको तलवार पकड़ाएंगे, किसी बहन बेटिया को उठा के लेकर के जाने के लिए सिखाएंगे लोग, और क्या करेंगे लोग? यही ना है, और क्या है? कड़ी सेना माने क्या होता है? उनको सीना चौड़ा करना है, दिखाना है तो जा करके बॉर्डर पर दिखाए। तब ने कोई कहे कि सेना उतर निषाद सेना है, यादव सेना है, राजभर सेना है, और बहुत से सेना, बिंद सेना है, पीडीए सेना है, कितना सेना है उस तरह गिनेगा तो। वो 5,000 को लेकर के आप मेरे पास आए हो कि वहाँ करड़ी सेना आया है। यहाँ हम लोग कई करोड़ वाले हैं। हाँ, जब कई करोड़ उतरेगा सड़क पर तब तो सबका मुंह बंद। हाँ, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। वो नहीं बोलेगा? किसी का कोई कर्जा खाया क्या? पढ़ा लिखा वो भी है, संविधान के अनुसार हम भी हैं। इसीलिए लालजी सुमन की तरफ कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसा नहीं है, संविधान के अनुसार कोई कार्य होगा तो सही है, और संविधान के हट करके कोई काम होगा तो विरोध हर जगह है। सुमन जी ने जो बोला संविधान के दायरे में है ना? हाँ, दायरे में है, वो दायरे में बोल रहे हैं, ठीक बोले हैं। वो तो इतिहास, आप बताओ कि आप भी पढ़े लिखे हो कि नहीं? इतिहास में पढ़ाया गया है, जब 6, 7, 8 के किताबें में हम लोग भी पढ़े हुए हैं, उस जमाने के पढ़े हुए हैं। उसमें भी देखिए, मुगलों से लेकर के बादशाहों से लेकर के हर एक चीज से लेकर के इतिहास हिस्ट्री में लिखा हुआ है। राणा सांगा गद्दार है? राणा सांगा गद्दार है? देखिए, गद्दार को नहीं कहा जा रहा है, ये वो कहा जा रहा है कि उनको बुलाने के लिए बाबर को और उज्बेकिस्तान से बुलाने के लिए कौन निमंत्रण भेजा था? राणा सांगा जी भेजे थे, उनको बुलवाए थे अपने खिलाफ, खिलजी के खिलाफ जो लड़ाने के लिए। और कौन थे? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए वो जो बुलाए थे। तो जब अपने उनको हरवा दिए तो वो फिर एक कहावत है कि जब आपने बुलाया है तब बताइए। करनी सेना वाले कहते समाजवादी पार्टी खत्म कर देंगे। कौन? उनकी औकात है? 5,000 के इतने बड़ा चीटी भर का तो है, लोग खत्म कर पाएंगे? जिस दिन समाजवादी पीढ़ी रास्ते पर निकलेगा तो खत्म कर पाएंगे? चीटी बराबर है, चीटी बराबर। कड़ी सेना तुम क्या करो? कड़ी सेना माने हमने कुछ नहीं जानते। समाजवादी पार्टी लोग डर गए। समाजवादी पार्टी अब उनको ताकत पता है ना, कि जब समाजवादी जब उतरेंगे ना तो उनका तलवार और उनका गादा, यहाँ तलवार हम लोग भी छतरानी है, आपको क्या पता है? हम लोग भी जो है एक शेरनी है, महिला है, हम लोग के पास नहीं तलवार है क्या? हम लोग तो भाई छतरी तो सब उन्हीं के साथ है, बता रहे हैं। किसके साथ? किसके साथ? उनके साथ। कड़ी सेना माने क्या? बार बार आपको अरे कड़ी सेना माने होता क्या है बताइए? छतरी किसको कहते हैं पहले बताओ? आप बताओ तो छतरी कौन होता है? बता रहे, ठाकुर बता रहे, वो बता रहे राणा सांगा के परिवार के वंशज हैं। एक बात बताओ कि छतरी राजपूत को कहा जाता है?
छत्री राजपूत होता है? जो लड़ने वाला हो सब बता रहे हैं, हमारे साथ है वो। छत्री किसको कहते हैं? लड़ने वाला कौन था भारत में? बताइए, लड़ने वाला, वीरता दिखाने वाले कौन कौन राजा महाराजा यहाँ पर थे? सब छत्री थे, चाहे कोई भी था, सब छत्री थे। वो नहीं चाहते थे, वो बाहरी लोगों से लड़ाई करते थे, घर में लड़ाई नहीं करते थे। वो छत्री नहीं कहलाता जो घर में लड़ाई करता है। जो बाहरी में जाकर के लड़ाई करे, 1300 किलोमीटर, बताइए कि भारत में घुस आए चीन। जब श्रद्धेय नेताजी थे तो धोती पछाड़ करके जब दौड़ते थे तो किसी का वहाँ पर औकात नहीं थी। रक्षा मंत्री थे तो किसी की औकात नहीं थी। वही अमेरिका के खिलाफ सदन में बोले थे कि अमेरिका क्या है, बोले थे, आप भी सुने होंगे। अब बताओ कि यहाँ पर छोटा सा चीज लेकर क्या रहे, छोटी मोटी चीज, ये छोटा सा चीज है कंडीशन, नहीं क्या है ये? मोटी चीज कुछ भी नहीं है, हाईलाइट कर रहे हैं बस। जो राणा सांगा विवाद पर बवाल मचा हुआ है, कैसे देखते हैं आप उसको? आप बोल रहे थे ना अभी, तो एक बार दो शब्द कहिए। मैं बोल रहा था भैया, देखिए हम लोग बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, अभी हम लोग शांत, हमसे नहीं बोलो, पहले करनी सलाम से बुलवाइए। जितना वो बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, तटस्थ बैठे, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तटस्थ बैठे हुए हैं। देखा जाएगा, जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। पार्टी को गाली दे रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं। कौन गंभीर आदमी गाली नहीं देता है? ओछर आदमी गाली देता है किसी को? कमजोर आदमी गाली देता है? जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया वही कुछ करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े मानसिक संतुलन बिगड़ा। जिस दिन तन से गर्म होंगे उस दिन सब शांत हो जाएगा। जो करनी सेना के लोग यहाँ इकट्ठा होकर 10 नब्बे पे अलग अलग तरीके से जो बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, कैसे देखते हैं उसको? ये गलत है। करनी सेना वाले संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रशासन का हाथ पा रहे हैं कि हमारा छत्री ठाकुर मुख्यमंत्री है, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिस दिन पीडीए 90% सड़क पर उतरेगा, भागने की जगह नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री हो या प्रशासन हो या करनी सेना हो। लेकिन सुमन के लिए उस तरीके से लोग नहीं बोल रहे हैं ना। सुमन बोलिए, मत बोलिए। क्या गलत बोले हैं भाई? सुमन क्या गलत बोले? इतिहास को दोहराए हैं। इतिहास आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़े हैं। इतिहास लिखने वाले वही लोग हैं। 45 साल पहले भी मैंने इतिहास पढ़ा है। राणा सांगा उज्बेकिस्तान से बुलाया इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए कि लड़कर के ये तो चला जाएगा। राजपाट पूरे भारत में, इधर पंजाब से लेकर राजस्थान गुजरात तक मेरा राज हो जाएगा। इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर, रह लिया। इसके बाद बाबर से जब ये लड़ने गए तो इन्हीं का सरदार इनको जहर दे करके मार दिया। उस खानदान से राणा प्रताप पे ये पूछो तो सच में राणा प्रताप मुगलों से लड़े, रांगा सांगा क्या लड़ा? जो इनको जो करनी सेना वाले इनको कुछ हल्के में ले रही समाजवादी पार्टी, बिल्कुल गंभीर नहीं ले रही। बिल्कुल नहीं, हम 90% हैं, पीडीए 90% है। दिन दिन बोछा बांध करके सड़क पर उतरेगा, उनको गली में जगह नहीं मिलेगी। कह रहे माफी मांग लेनी चाहिए सुमन। किस बात की माफी जी? माफी आप मांगो ना, आप माफी मांगो। एक दलित सांसद को उनके घर पे चढ़ करके गाली गेटियाँ दिया, बहन बेटियाँ को गाली दिया संविधान के विरुद्ध। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमको लोगों ने मारा है, करनी सेना के लोग कह रहे हैं हम खुद पीट गए वहाँ पे। देखिए अभी बयान सुनने होगा, दीक्षित जी कह रहा है, कौन सा ये सुनील सिंह कह रहा है, अब सुनिए, एक उन्हीं के साथ है। शेर बन के गए थे और मार खा के आ गए, उन्हीं की बातें हैं। तो क्या करने गए थे आप? 12 तारीख को फिर जा रहे हैं। 12 तारीख चाय जब मिलेगा, 12 तारीख आएगा, देखा जाएगा। ये भी सुन लो आप, उन्हीं के साथ में जिस कार में वो लोग बैठे थे और जो बयानबाजी लोग कर रहे थे कि मुझे मारा गया है ना, तो उन्हीं में एक सुनील सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा पोल खोल दिए। उन्होंने कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, वीडियो उनका मेरे पास है, वो कह रहे हैं क्या कि ये रंग लेकर के गाड़ी में बैठा हुआ था, अपने ऊपर भी उड़ेला, हमारे ऊपर भी उड़ेला, सबके ऊपर उड़ेला, और ये पट्टी जो बांध करके गया, कोई मारा ओरा नहीं है, ये षड्यंत्र रच के सब गए थे और ये जो बदनाम करने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो करनी सेना आप कर रहे हैं, तो ये जो बता रहे हैं आपको ना कि रंग वो लोग छिड़क रहे, उन्हीं का साथ ही बता रहे हैं। ये ना मर्दों का काम है कि अगर पुरुष घर में नहीं है तो किसी महिला को घर में जा करके जो ना दबंगाई कर रहे हो और किसी बेटी को जाके गाली दे रहे हो, ये पुरुष कहलाएंगे? हाँ, ये छत्री कहलाते हैं। हाँ, ये कहाँ से छत्री हो गए, कहाँ से राजपूत हो गए बताइए? एक तो पहले उसका घर में पहले पुरुष नहीं कोई था, महिला है, बेटियां उसके घर में है। हाँ, उस साल 12 तारीख को फिर वो जा रहे थे। क्या करा जाएगा बताइए? हम लोग पढ़े लिखे हैं, उनके जैसा अनपढ़ गंवार नहीं है। जैसा पीएम वैसा सीएम जाओ, ठीक है? आप भी नहीं बचोगे, वो सब ऐसे है। चलिए ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी के आप देख रहे कार्यकर्ता भी बड़ा आक्रोशित हैं करनी सेना पर, और ये इनका दावा है कि सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा। तो सुमन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं।
मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।